अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो कब अनाउंस आउट हो रहा है। एंड उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो कैसे बनता है। एंड उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो है किसी भी सब्जेक्ट का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप LMS को यूज करते हुए अपना CGPA और GPA जो है वो कैसे कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए थे। अगर आप वो दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो दोनों देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो आज की वीडियो के रिलेटेड हम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के रिलेटेड हम जो है उसको डिस्कस आउट करते हैं। अभी आप सबको पता है कि आपके एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं। जस्ट उन स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है वो रह गया है जो रीशेड्यूल वाला है और जो कि 23 अगस्त को आपका होगा। एंड उन स्टूडेंट्स के पास जो है वो भी 1.5 मंथ जो है ऑलमोस्ट फ्री होगा। एंड उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी जो है वो काफी टाइम फ्री है। तो आज की वीडियो जो है इसी रिलेटेड होने जा रही है। मुझसे जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस पूछे थे कि हम जो है वो सेमेस्टर ब्रेक में क्या कर सकते हैं, आप हमें गाइड कर दें कि हम जो है सेमेस्टर ब्रेक में क्या कुछ कर सकते हैं और हमें क्या कुछ करना चाहिए जो कि हमारे लिए फ्यूचर में भी बेनिफिशियल रहे और हमें फ्यूचर में भी जिनका बेनिफिट जो है वो होता रहे। तो आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको वो क्वेश्चंस शो आउट करवाती हूँ जो मुझसे जो है क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हम उन क्वेश्चंस को है वो जो देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। उनका जो है पहला क्वेश्चन जो है हम उसको देखते हैं। उसमें क्या पूछा गया था हमसे, व्हाट शुड आई डू ड्यूरिंग द सेमेस्टर ब्रेक एंड व्हाट कैन आई डू इन द सेमेस्टर ब्रेक। नेक्स्ट था, नेक्स्ट उससे थर्ड वाला था व्हाट टू डू ड्यूरिंग द सेमेस्टर ब्रेक। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं होप सो इनके जो मीनिंग है समहाउ सेम ही है। मतलब ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो एक ही टाइप के हैं। तो अब जो है इन क्वेश्चंस के रिस्पांस की तरफ मैं बढ़ती हूँ। मैं आपको इन क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई रिस्पांस जो है आपको प्रोवाइड करती हूँ एंड प्रॉपर तरीके से जो है उन स्टूडेंट्स के साथ साथ आपको भी गाइड करती हूँ कि आप जो है अपने सेमेस्टर ब्रेक में जो है वो क्या कर सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में भी बेनिफिट दे। तो हम जो है पहली बात की तरफ चलते हैं। पहली बात जो ये है कि आपने जो है अपने जो नोट्स और फाइल को ना जो आपने है ऑर्गेनाइज कर लेना है। अब नोट्स और फाइल जिनको आप हैंडआउट्स भी कहते हैं, जिनको आप स्लाइड्स भी कह सकते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट उन्होंने जो है वो स्लाइड्स प्रोवाइड की हुई होती हैं एंड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्लाइड्स भी होती हैं एंड हैंडआउट्स भी होते हैं। तो उनमें जो ज्यादा थ्योरी होती है वो उनके हैंडआउट्स में होती है। स्लाइड्स में जस्ट डेफिनेशंस वगैरह एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो है आप स्लाइड्स कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट्स की उन सब्जेक्ट्स की जिनका आप करना चाहते हैं, आपने क्या है उनकी जो नोट्स हैंडआउट्स जिनको आप कहते हैं उनको आपने जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, सेकंड में आपने क्या करना है, पास पेपर जो है डाउनलोड करके एक फाइल में जो है उनको सेव कर लेना है और अपने पास उसको सेव रखना है फाइल को। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड हमारे पास जो थर्ड बात है वो ये है कि आप जो है अपने अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो है आपने लेने हैं उनकी जो है आप हैंडआउट्स की जो है थोड़ी बहुत जो है वो रीडिंग स्टार्ट कर लें ताकि नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने जो है सब्जेक्ट्स लें उनकी आप जो है यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर्स लेके प्रिपरेशन करें या आप LMS के लेक्चर से प्रिपरेशन करें। अगर आपने जो है हैंडआउट्स को रीड आउट किया होगा तो आप जो है वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपके लिए वो काफी हेल्पफुल होगा समझने के लिए। ठीक है। तो ये जो 3 बातें मैंने आपको पहली 3 बातें जो अभी बताई हैं ये एक्सेप्शनल हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अभी ना करें। आप सेमेस्टर स्टार्ट होने के साथ जो है आप उनको भी स्टार्ट आउट कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 बातें जो हैं ये एक्सेप्शनल थी
एंड जो हमारे पास फोर्थ वाली जो स्टेप है, फोर्थ वाली जो बात है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वो बात ये है कि आप जो है फ्रीलांसिंग या कोई भी शॉर्ट स्किल कोर्स सीखो, ताकि जो है आपके लिए फ्यूचर में भी बेनिफिट जिसका हो, और अब तो आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा उसका, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, ज्यादा ना सही लेकिन आपके पास कुछ टाइम है, 1.5 मंथ काफी होता है, ठीक है। आप उसकी बेसिक्स तो एटलीस्ट सीखें जो आप स्किल सीखना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है वो कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ कि किस टाइप के जो आप कोर्सेज हैं वो आप सीख सकते हैं। सबसे पहले जो हम या आप जो है तो वो है जो स्किल आप सीख सकते हैं वो है ग्राफिक डिजाइनिंग की, GRA इसको लिख लेते हैं, ग्राफिक एंड डिजाइनिंग। इसके स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो इसको करेक्ट आउट कर लेंगे, इसको करेक्ट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी स्किल हम सीख सकते हैं वो हमारे पास है MS एक्सेल। MS एक्सेल के रिलेटेड जितनी भी आप जो है वो इन्फो गेन कर लें, आपके लिए वो बेनिफिट देगी आपको फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप जो MS वर्ल्ड को भी जो है वो देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो 3 मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस टाइप के जो आप कोर्सेज हैं या शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो आप जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग का तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को काफी जो है वो होगी इसकी, तो शॉर्ट कोर्सेज के रिलेटेड जो है वो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आप किस टाइप के जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। अब ये कोर्सेज आप किधर से ले सकते हैं? अब स्टूडेंट्स, आप YouTube पे सर्च आउट कर सकते हैं, आपको जो है वो बहुत से जो कोर्सेज हैं YouTube पे भी मिल जाएंगे। एंड आपके पास बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो आपको पेड कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं और कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। अभी DG स्किल जो है उसमें तो आप रजिस्टर आउट नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनका जो है डेडलाइन वो जो है वो गुजर चुकी है। अब वो 3 मंथ के बाद नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा उसका कोर्स दोबारा से, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी वीडियो थी। अगर आप जो है अपना ये छोटा सा जो शॉर्ट ब्रेक आपका है इसको आप वाइजली यूज करेंगे तो आपका जो अगला सेमेस्टर है, जो फ्यूचर सेमेस्टर्स हैं आपके, वो आपके इजी हो जाएंगे और आपके लिए जो आपने स्किल सीखी होंगी उनका आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप जो है वो इजीली स्किल्स जो हैं वो सीख सकते हैं और उनको जो है अप्लाई भी समहाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होगी कि हम जो है सब्जेक्ट्स का कैसे पता लगाएं, क्योंकि सब्जेक्ट का तो तभी पता लग सकता है जब सेमेस्टर स्टार्ट हो या जो है कोर्स सिलेक्शन होती है, तभी जो है वो पता लग सकता है। तो मैं आपको जो है वो बताने जा रही हूँ कि आप जो है LMS को यूज करते हुए भी देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है LMS ओपन कर लेना है अपना। नेक्स्ट हमारे पास है माई स्टडी स्कीम। माई स्टडी स्कीम जो है आपने साइड बार से अपना सिलेक्ट कर लेके उसको ओपन कर लेना है। सिलेक्ट करके ओपन हो जाने के बाद आपने ये देखो, आपको कोड, टाइटल और सब कुछ जो है वो आपको शो आउट कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स शो आउट हो रहे हैं, सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स जो है वो शो आउट हो रहे हैं। एंड हमारे पास ये देखोगे कि जो जिनमें हमने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है उसके सामने हमें इलेक्टिव लिखा दिखाई दे रहा है। एंड जिसको हमने लाजमी मस्ट हमें उसमें सिलेक्शन की जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती, तो उसके सामने आपको रिक्वायर्ड लिखा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स। इसमें भी होप्सो है जो आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेमेस्टर 4, नेक्स्ट हमारे पास है सेमेस्टर 5, नेक्स्ट हमारे पास है सेमेस्टर 6 एंड नेक्स्ट हमारे पास है सेमेस्टर 7 एंड नेक्स्ट हमारे पास है सेमेस्टर 8। आपने जो है, आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने जो है अपनी स्टडी स्कीम ओपन करके इधर से जो है आपने अपने सब्जेक्ट्स देख लेने हैं और इनके ये जो हैं ये कोर्स कोड हैं। आप जो है इनको YouTube पे लिख के जो आप इनके हैं शॉर्ट कोर्सेज नहीं, आप इनके शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं। अगर आप यूनी के लेक्चर लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि YT पे भी यूनी का जो है वो चैनल मौजूद है जिसके ऊपर आपको लेक्चर्स आसानी से जो है वो मिल जाते हैं।
और आप उधर से लेक्चर्स ले भी सकते हैं। लेकिन कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमारा अटेंडेंस का इशू भी होता है, बट जो है आप ले सकते हैं, ताकि यूट्यूब से भी ले सकते हैं, ताकि आपको जो है जब आप दोबारा LMS से अगर उनको लें तो आपके लिए वो आसानी रहे, आपको आसानी से समझ आ सकें। ठीक है। और हैंडआउट्स के लिए आप इसको कोड को जो है वो कॉपी करें, एंड कोड को कॉपी करने के बाद जो है आप उसको गूगल पे लिख के आप उसके हैंडआउट्स भी जो है वो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इजी सी मैंने आपको बात बता दी है, इतनी ये टफ और डिफिकल्ट बात नहीं है। आपने जस्ट कोड लेना है, इसको यूट्यूब पे डाल के लेक्चर इसका मिल जाएगा। एंड अगर हैंडआउट्स आप लेना चाहते हैं तो आप इसके गूगल पे डाल के आपने इसको जो है वो इसके आप हैंडआउट्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। और अपना जो है वो स्टडी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको शार्ट कोर्सेज वाली और शार्ट स्किल्स वाली आपको मैंने बात बताई है एंड फ्रीलांसिंग वाली बात बताई है, वो तो आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो मस्ट कर सकते हैं। एंड आप जो है अपना कोशिश करें कि आप जो है अपने शार्ट कोर्सेज लें, वो अपने जो है स्टडी कोर्स के रिलेटेड लें। लाइक अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड लें। लाइक आप कोई C++ का कोर्स कर लें, पाइथन का कोर्स कर लें, या कोई भी जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज कोर्स जो है वो कर लें, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखने का कोई भी कोर्स कर लें। नेक्स्ट, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप साइकोलॉजी के रिलेटेड कोई शार्ट कोर्स कर लें। ठीक है। आपको यूट्यूब से मिल सकते हैं, सब कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास हैं, अगर आप किसी भी इस तरह के, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आप पास कर सकते हैं। वेबसाइट जो है आपको क्विज़ेस प्रोवाइड करती हैं। एंड डिफरेंट जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसका इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सका मैं आपको जो है उसका रिस्पांस जो है वो दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको जो है आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी और काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि हम जो है सेमेस्टर ब्रेक में हैं जो वो क्या करें। अगर आप डेली के 30 मिनट से 1 आवर भी देते हैं ना, 1 आवर भी अगर आप देते हैं ना, अपने किसी स्किल को दे लें या अपने किसी भी हैंडआउट्स को ऑलमोस्ट डेली का 1 से 2 आवर दें, तो जो है आपका क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले आप काफ़ी अच्छा जो है वो गेन आउट कर लेंगे। ठीक है। अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं तो आप डेली का 1 आवर भी दें तो आपके लिए इनफ होगा। एंड अगर आप हैंडआउट्स रीड आउट करना चाहते हैं तो आप जो है वीक में 2-3 बुक्स जो है 2-3 बार एक बुक्स का जो है वे एक पेज पढ़ लें या एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है। क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका अभी सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप जो है अपने तौर पे उसको कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जो है कोई ना कोई स्किल जो है वो लाजमी सीखें, ताकि आपके लिए फ्यूचर में उसका जो है वो बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अब एंड करते हैं। होप सो आपके जो क्वेश्चंस हैं उन स्टूडेंट्स के वो क्लियर हो गए होंगे और उन स्टूडेंट्स के साथ साथ आपको भी गाइडलाइन जो है वो मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक करना है एंड वीडियो को एंड आउट कर देते हैं इधर ही। एंड आपने जो है अगली वीडियो तक के लिए जो है अपना बहुत सा ख्याल रखना है एंड और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।